हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पॉलीथीन से कुछ नए तरीके से खूबसूरत टोकरी बनाने वाले हैं इस वीडियो में। जो कि आपको ये टोकरी बनाने का आइडिया मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। थोड़ा सा भी आइडिया आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले देखिए यहाँ पे हमने लिया है छोटा सा एक डब्बा और उसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। जैसे कि आप इसको पहचान रहे होंगे कि ये कौन सा डब्बा मैंने लिया है। जैसे कि विम बार का जो डब्बा आता है, तो बर्तन घिसने के बाद जो विम बार ख़त्म हो जाता है तो उस डब्बे को भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस आइडिया से एक खूबसूरत टोकरी आप तैयार कर सकते हो और रोज़ाना यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उससे पहले हमने लिया है पॉलीथीन। अब पॉलीथीन को बराबर करके आपको कट करना है। जब भी आप पॉलीथीन को कट करें तो बराबर करके कट करें, क्योंकि अगर बराबर करके कट करेंगे ना तो साइज इसका जो पॉलीथीन का पट्टी है बहुत ही मतलब साइज में कट होगा। अब देखिए इस तरीके से हमने बराबर कर लिया है और यहाँ पे हमने लिया है येलो कलर की पॉलीथीन। अब यहाँ पे देखिए बराबर करने के बाद यहाँ पे हम पट्टी को पतला पतला करके कट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरीके से मतलब कट करना है। अब देखिए जितना आपको पट्टी को कट करना है, जितना मतलब आपको चाहिए लगाने के लिए उतना आप कट कर दीजिए। फिर इसके बाद अगर एक्स्ट्रा होता है पॉलीथीन तो उसको आप रख दीजिए, दूसरा कोई आप चीज़ बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारा पट्टी जो रेडी हो चुका है, इसको हमने कट कर लिया है। अब इस एक दूसरे में हम इस पट्टी को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब एक दूसरे में हम पॉलीथीन को जोड़ लेंगे और फिर यहाँ पे इसके बाद हमने ब्लैक कलर की एक पॉलीथीन लिया है। और देखिए पट्टी को कैसे जोड़ना है ये आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। ठीक है, अब इस तरीके से डब्बे जब हम विम बार के डब्बे जो लाते हैं बर्तन घिसने के लिए, तो जैसे कि उसमें का जो साबुन है ना ख़त्म हो जाता है, तो हम अक्सर पहले फेंक देते थे। अगर ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी फेंक देगा कि इस डब्बे का अब हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन जिस डब्बे को आप फेंक देते हो ना, उस डब्बे से एक नई चीज़ आप बनाकर घर में रख सकते हो। आपको यकीन नहीं होगा, अभी देखिए लास्ट में जब इसको हम बनाकर आपको रेडी करके दिखाएंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा कि ये विम बार डब्बे से इतना खूबसूरत भी कोई चीज़ बन सकता है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं बना रहे हम, आपको बहुत ही खूबसूरत टोकरी बनकर रेडी होगा। बल्कि एक ऐसा टोकरी बनेगा कि जो आप इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ें रख कर आप इसे रख सकते हो और किसी को भी बिलीव नहीं होगा ना कि ये हमने सिर्फ विम बार डब्बे से बनाया हुआ है। इतना खूबसूरत बनेगा। तो आपको देखिए इस बनाना तो पट्टी को इसी तरीके से है। अभी देखिए जैसे कि आप नीचे की तरफ से जब बनाने के बाद ना सरका देना है, मतलब जितना पास में इसका डिज़ाइन रहेगा ना उतना ये खूबसूरत आपकी टोकरी बनकर तैयार होगी। तो भूल कर भी आप विम बार डब्बे खाली हो जाते हैं ना तो फेंकिएगा मत, उसको एक नई चीज़ बना सकते हैं। अब देखिए इसको पॉलीथीन का है ना जो डिज़ाइन इसका हम पास में कर देंगे। थोड़ा सा भी मतलब डब्बे का जो कलर है ना वो दिखना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत दिख भी जाता है तो उससे कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम जब ख़त्म हो जाता है पॉलीथीन तो आप कम कम पॉलीथीन को जॉइंट करके इसमें बनाइएगा, क्योंकि अगर आप कम कम पॉलीथीन को जॉइंट करके बनाएंगे ना तो इसमें फंसने का डर नहीं रहता है, आपको बनाने में भी आसानी होगी। या दोस्तों मैं हमेशा हर वीडियो में आपको अलग ही आइडिया हम बताते हैं और पॉलीथीन को कैसे आप यूज कर सकते हैं ये भी आइडिया हम आपको फ्री में बताते हैं, बिल्कुल ज़ीरो खर्चा में। आप घर बैठे एक नई चीज़ बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये पुराना जो डब्बा आपको दिख रहा है एकदम नए जैसा हो जाएगा और आप बिल्कुल सोचेंगे कि हाँ बहुत ही खूबसूरत ये आइडिया है। आप खुद अगर इस वीडियो को देखने के बाद ना आप बिल्कुल इस तरीके से विम बार के डब्बे को फेंकना बिल्कुल आप भूल जाओगे। खास करके ये ना टोकरी महिलाओं के काम में बहुत आ सकता है, जो कि हमारे घर में इस तरीके से चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए इस तरीके से सामान हमें ज़रूर चाहिए होता है। क्योंकि इस तरीके से अगर टोकरी अगर बाज़ार में मिल जाती है, कहीं भी दिख भी जाती है ना, तो हमें उसे फटाक से ले लेते हैं क्योंकि देखने में खूबसूरत लगता है। तो जो चीज़ें आप बाज़ार में खरीद लोगे, इतनी महँगी चीज़ें आप मतलब कितना भी महँगा रहेगा ना कि जैसे भी कोई भी चीज़ अगर खूबसूरत लगता है, तो उसका कितना भी पैसा लगता है, हम उसको फटाक से खरीद लेते हैं। तो उन चीज़ों को आप अपने हाथों से फ्री में बना सकते हो घर पे, सिर्फ़ पॉलीथीन से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जब ख़त्म हो जाता है इसका बीनने का तरीका भी कुछ अलग है। अब मान लीजिए कि जो हमने पॉलीथीन ब्लैक कलर की पॉलीथीन नीचे लगाया हुआ है एक लाइन, एक कलर का येलो कलर की पॉलीथीन लगाया हुआ है। अब ऊपर की तरफ से यहाँ पे हमने जो येलो कलर की पॉलीथीन है ना, एक लाइन हमको सिर्फ एक ही कलर से बनाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम कैसे आपको बता रहे हैं। एक ही कलर की पॉलीथीन को आपको एक लाइन में लगाना है। अब इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे
इसको इसी में हम फंसा देंगे। जो पट्टी है ना उसको हमने कट किया है, उसी पट्टी में इसको हम फंसा देंगे। ये हमारा फिक्स हो जाएगा। अब जो जॉइंट जितना छोड़ा हुआ है जो कट किए हैं उसको बराबर कर लेंगे। अब देखिए इसका डिज़ाइन कुछ अलग हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो आइडिया है बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ पे हम लेंगे मोटा वाला फोम। जैसे कि मोटा वाला फोम कभी कभार आपके पास अगर आ जाता है ना कोई भी सामान के साथ में, तो उसको भूल कर भी आप मत फेंकिएगा, उसको रख दीजिएगा, आपके बहुत काम आ सकता है। अब देखिए दूसरा जो फोम है ना उसको हम यहाँ पे छोटा छोटा पीस करके यहाँ पे हम कट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पे गोल में हम इसको फोम को कट लगा लेंगे। हल्का हल्का करके चारों तरफ से हम कट लगा लेंगे। आपको वीडियो में साफ दिख रहा होगा कि कैसे हम आइडिया आपको बता रहे हैं। अब देखिए जो फोम हमने पट्टी को कट किया है ना इसके ऊपर हम यहाँ पे लगाएंगे। मतलब ना बिना कोई सिलाई या बुनाई किए बिना आप इतना खूबसूरत टोकरी अपने हाथों से घर पे बना सकते हो दोस्तों। आपको यहाँ पे ज़्यादा सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, घंटों आपको बिनने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर से जो येलो कलर की पॉलीथीन है हम यहाँ पे इसके ऊपर से लगाकर यहाँ पे सुई से यहाँ पे सिल देंगे। ठीक है। अब पॉलीथीन हम किस लिए लगाए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आप फोम से सिलाई करते हो मतलब सुई से फोम जो है तो आर पार हो जाएगा जितने भी धागे रहेंगे। अगर इसके ऊपर से आप थोड़ा सा पॉलीथीन लगा देते हो या कोई भी कपड़ा लगा देते हो तो जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अच्छे से फिक्स हो जाता है। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे आपको बता रहे हैं। अगर आप सिर्फ फोम लगाते हो तो फोम आप लगाओगे तो तुरंत ये निकल जाएगा। तो कभी भी आप इस तरीके से अगर आपको डिजाइन बनाना हो तो आप कपड़े इस पे ऊपर के ऊपर लगा लीजिए या पॉलीथीन थोड़ा सा लगा लीजिए, जिसकी वजह से इसका डिजाइन दिखेगा, आगे से समझ में आएगा कि हमने कोई डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको लगाकर बता रही हूँ ना इसी तरीके से गोल में हल्का हल्का कट लगाकर आपको यहाँ पे चारों तरफ से पट्टी जो है दिख रहा होगा आपको पट्टी, उस पट्टी पे आपको एक एक इंची या दो दो इंची छोड़कर आपको लगानी है। आप इसे और नज़दीक भी लगा सकते हो, आप इसे चाहो तो और दूर भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। आप अपने तरीके से बना सकते हो। फिर भी हमने जो आइडिया हमें पता है वो हम आपको बता देते हैं ताकि आपको जो मतलब अच्छा लगे आइडिया उस आइडिया से आप बना सकते हो। तो फिर हम आपको बता देते हैं कि 1 इंच आप छोड़ कर भी लगा सकते हो या 2 इंच छोड़ कर लगा सकते हो या 3 इंच भी छोड़कर आप लगा सकते हो। ठीक है। अब एक हम फूल यहाँ पे और बनाकर लगाएंगे कि ताकि देखने में और सुंदर लगेगा। तो हम ज़्यादा इसमें पास नहीं कर रहे हैं, दूर से ही थोड़ा थोड़ा एक एक इंच हम दो दो इंच छोड़कर यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक और लगा देंगे तो हमारा ये फाइनल हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को कपड़े में निकले हुए फोम से या पॉलीथीन से विम बार डब्बे से आप बना सकते हो एक नई चीज़, या अपने घर में रखने के लिए टोकरी बना सकते हो। उसमें आप बनाकर सिर्फ आप उसको देखने के लिए नहीं बना सकते हो बल्कि उसको यूज करने के लिए भी आप हमेशा के लिए बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब जो किनारी है इसके ऊपर से हम इस फोम को हम लगा देंगे। आपको एक और आइडिया हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, अगर आप सुई से नहीं सिलना पसंद करते हो तो इसे आप फेविकिट से भी ऊपर की तरफ से जो किनारी दिख रहा है उसके ऊपर से आपको चिपका लेनी है, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि किनारी इसका फिक्स हो जाएगा। अब ये हमारा देखिए किनारी पे हमने फोम लगाकर यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से हमारा टोकरी दिखेगा। देखिए आप बता सकते हैं कि हमने बीम बार जो डब्बा है उससे बनाया हुआ है। अब इसको और ज़्यादा सुंदर करने के लिए हम यहाँ पे गत्ता लिए हैं, पतला वाला जो साड़ी का डब्बा रहता है या कोई भी गत्ता रहता है या बच्चों के बुक में के जो गत्ता रहता है वो बुक में का वो भी निकाल कर आप लगा सकते हैं। अब ये हमारा देखिए अंदर की तरफ से हम इसको लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब इसे इसमें आप जो भी चीज़ें रखना चाहते हो इसमें आप रख सकते हो। देखिए अंदर की तरफ से जो हमने लगा दिया है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से फिक्स हो गया है और देखने में खूबसूरत लग रहा है। अब जैसे कि हमने किनारी पे जो पट्टी लगाया हुआ फोम का उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो पट्टी हमने कट किया है उसी तरीके से लगाना है। तो हम यहाँ पे इसको अगर आपको टांगना हो तो आप इस तरीके से पट्टी को फोम मोटा वाला फोम है तो आप उसको लगा सकते हैं। अब जो हमने किनारी पे लगाया है ना उसके अंदर हम इस फोम को कर लेंगे और फिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद आप चाहो तो सुई से यहाँ पे सिल सकते हो या फेविकिट से भी गोंद से भी चिपका सकते हैं आप।
तो हम अंदर की तरफ से इसमें हम डालकर इसको फिक्स कर लेंगे और फिर एक टाँके हम लगा देंगे, जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाएगा। और जो अंदर की तरफ से हम फोम को पट्टी को लगाएंगे ना, तो ऊपर की तरफ से दिखेगा नहीं। तो इसलिए जो हम किनारी पे फोम लगाया हुआ है, उसी तरीके से आप अंदर की तरफ से इसको पट्टी को लगा अंदर डाल दीजिएगा, जिसकी वजह से फिनिशिंग दिखेगा। अब ये देखिए हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा टोकरी यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ये हमने विम बार वाले डब्बे से इस तरीके से बनाया हुआ है, इस आइडिया से देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि किसी को मतलब पता नहीं चलेगा ना कि हमने विम बार वाले डब्बे से बनाया है। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये टोकरी बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा। अब देखिए अगर आपके पास इस तरीके से विम बार का डब्बा खाली हो जाता है ना, तो उसको बिल्कुल आप मत फेंकिएगा। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिए। आइडिया अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।